क्योंकि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमां बाकी है। बीटीएससी का रिजल्ट आया, लगातार 4-5 एग्जाम में टॉप रैंक के साथ जो है क्वालिफाई किया। मैं अभी सीएचओ में पोस्टेड हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो डायरेक्ट सर को मैसेज करने से भी सर हमेशा रिप्लाई देते रहे। मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब था। नाइट ड्यूटी का प्रेशर नहीं होता है, जिनको नाइट ड्यूटी से प्रॉब्लम है। कैसे पढ़ना चाहिए बाकी लोगों को, क्योंकि अब बिहार में वापस वैकेंसी आ रही है, पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सर का चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, वो उसको हमेशा कंप्लीट कर देते हैं। हम लोग सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं। अंधे के आगे बोलता रहूंगा कि भैया ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो जिसको सिलेक्शन की भूख होगी, जिसको कल से करूंगा परसों से करूंगा, अभी तो इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। अभी तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और नर्सिंग अड्डा 24/7। आप सभी को पता है बीटीएससी का रिजल्ट आया, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए नर्सिंग अड्डा से। लेकिन आज मैं आप लोगों को जिनसे मिलाने जा रहा हूं, उनकी ये जर्नी, उनकी ये स्टोरी आपको वाकई में मोटिवेट कर देगी। लगातार 4-5 एग्जाम में जो है क्वालिफाई किया, सिलेक्शन लिया और फाइनली बीटीएससी में जो है टॉप रैंक के साथ जो है क्वालिफाई किया। मेरे साथ है आज कोमल भारती जी। आप इनके बारे में जानेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अभी ये करंटली सीएचओ में पोस्टेड है। बीटीएससी में शानदार रैंक आया है इनका, और उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं पहले भी। ओवर टू यू कोमल जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, थैंक आपका यू सर। स्वागत है नर्सिंग अड्डा के इस चैनल पे। अपनी यू सर। जर्नी अपने सभी इन भाइयों बहनों को बताइए, कैसे आपने क्रैक किया, कहां से शुरू किया, क्या पढ़ाई करी, कैसे बताया। यस। मेरा नाम कोमल भारती है। मैं अभी सीएचओ में पोस्टेड हूँ। नर्सिंग करने के तुरंत बाद ही हम जहाँ पे क्लास किए थे वहीं पे कॉलेज में हॉस्पिटल था, वहीं पे ज्वाइन कर लिए थे। एक 1 ईयर होते होते हमारा फॉर्म आ गया था बीटीएससी और सीएचओ का। तभी हमें किसी मेरे दोस्त ने बताया डट 7 के बारे में। इसके बारे में मुझे पहले से कुछ भी नहीं पता था, कभी देखे भी नहीं थे, कभी सुने भी नहीं थे। उसने क्लास किया था शायद सीटेट का, इसलिए उसने मुझे बताया था। इसके बाद मैंने बिना कुछ सोचे समझे क्लास लिया और इससे बहुत मुझे फायदा मिला। और सर से भी कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो डायरेक्ट सर को मैसेज करने से भी सर हमेशा रिप्लाई देते रहे और हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे। सर का बुक आया, फिर वो बुक भी लेने में सर मेरा बहुत हेल्प किए, क्योंकि कुछ दिन वेट करना पड़ा था मुझे बुक लेने के लिए। तो सर को बोलने से मेरे लिए बुक रखवा दिया गया था, फिर मैंने बाद में बुक लिया। और सर मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब था और पीडियाट्रिक्स भी आपके पढ़ाने से मुझे वो सब अच्छे से समझ में आया और वो एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाई मैं। बिल्कुल। तो अब देखो, आप सीएचओ है अभी, तो खैर अब बीटीएससी में सिलेक्शन हो गया, तो अब ओब्वियसली सीएचओ छोड़ देंगे। क्या बढ़िया है तुम्हारे हिसाब से, सीएचओ या बीटीएससी। सर मुझे तो पसंद है हॉस्पिटल में जॉब करना, इसीलिए मेरे लिए बीटीएससी ही सही है। बीटीएससी ऐसे अच्छा है। सीएचओ में उतना नाइट ड्यूटी का प्रेशर नहीं होता है, जिनको नाइट ड्यूटी से प्रॉब्लम है उनके लिए सीएचओ बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात कही भाई, जिनको नाइट ड्यूटी से प्रॉब्लम है वो सीएचओ ज्वाइन करे, और जिनको भैया हॉस्पिटल पसंद है वो बीटीएससी करे। अच्छा, सब्जेक्ट की अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं कि कैसे पढ़ना चाहिए बाकी लोगों को, क्योंकि अब बिहार में वापस वैकेंसी आ रही है। आपने भी देखा होगा, कल 3950 पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है। यस क्या करना चाहिए, क्या उनको हमारे पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यस क्या सर, पढ़ना आँख चाहिए उनको। बंद करके भरोसा करना चाहिए। और सर का जो क्लास है वो कंटिन्यू होता है। सर का चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, वो उसको हमेशा कंप्लीट कर देते हैं। इसीलिए सर का क्लास करना चाहिए बीटीएससी के लिए और भी एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। कंटिन्यू क्लास करना चाहिए और रिवीजन बहुत करना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते रहना चाहिए। और सर आप जो मोटिवेट करते हैं उसको जरूर सुनना चाहिए, उससे बहुत हेल्प धन्यवाद। मिलता है और पढ़ने के लिए। धन्यवाद। देखो, हम लोग सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, एक यस गाइड सर। कर सकते हैं, बाकी सुनने वाला तो आप लोग ही हैं। आप सोचो मैं किसी एक अंधे के आगे बोलता रहूंगा कि भैया ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो वो नहीं पढ़ेगा, सीधी सी बात है। जिसको सिलेक्शन की भूख होगी, जिसको सक्सेस की भूख होगी, वो कर जाएगा। और जिसको लगता है कि नहीं यार, मैं तो कल से करूंगा परसों से करूंगा, अभी तो इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, अभी तो कोई नहीं पढ़ रहा होगा, अभी तो ये कर रहा होगा, वो कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता। और सर मैं आपकी सीएचओ के लिए तो क्लास यस। अलग से नहीं लिए थे, लेकिन आप नॉन नर्सिंग के लिए बहुत परेशान हो रहे थे तो आपने हम लोगों को फ्री में नॉन नर्सिंग का वो बैच ही दे दिया हाँ था, बैच। हाँ लेके उससे बहुत ही हेल्प मिला था।
देखो वो हम लोग हमेशा करते हैं नॉन नर्सिंग के लिए, क्योंकि ये बच्चों का एक सॉफ्ट पार्ट है जो किसी को नहीं आता। जैसे आज मैं मेरी बात करूं, मेरे को खुद को नॉन नर्सिंग नहीं आता, मेरा नॉन नर्सिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, तुमको पता है ना। तो ये हम लोग हमेशा करते हैं और ये करना भी चाहिए, क्योंकि यार हम लोग आपको सिर्फ नर्सिंग पढ़ा सकते हैं, नॉन नर्सिंग की अलग ही फैकल्टी है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक डीप में अच्छे से पढ़ सके, टाइम मिल सके, इसलिए नॉन नर्सिंग का बैच फ्री में मिलता है। अच्छा, फैमिली का रिएक्शन क्या है अभी? घर वाले खुश है या नहीं है? क्या घर मतलब कैसा लग रहा है उन लोगों को? घर वाले भी बहुत खुश हैं सर, और हम 3 बहनें हैं, तीनों ही अच्छा, नर्सिंग किए थे। उन लोगों ने भी फॉर्म भरा था, उन लोगों के थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए रह गए हैं, और वो लोग भी बहुत खुश हैं मेरे लिए, और मेरे मम्मी पापा सब बहुत खुश हैं। तो अभी आप उनको चिढ़ाते होंगे कि ए रह गई। नहीं नहीं, वो लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, क्लास कर वो रहे लोग पढ़ेंगे, उनका भी सिलेक्शन होगा, उनको बोलिएगा विवेक सर से मिले। हैं। आसपास ही है, मेरे को लग रहा है कोई एक दो बहन तो शायद है ना। यस सर। बुलाओ उनको, बुलाओ, फ्रेम में लेके आओ उनको। दीदी, सर वो कुछ काम कर रही थे। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे उनसे भी, सिलेक्शन होगा जब उनके साथ भी पॉडकास्ट करेंगे हम लोग जरूर। और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन आपका? मम्मी पापा तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हम 3 बहनें ही हैं, एक छोटा भाई है सबसे, और अच्छा, पापा का भी कोई जॉब नहीं है, शॉप चलाते हैं, इसीलिए बहुत खुश है सब कोई। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, देखो कि जब परिवार का एक बच्चा सेलेक्ट हो जाता है ना, जब वो सफल हो जाता है तो वो पूरे परिवार को राह दिखा देता है। अब जैसे आपका सिलेक्शन हो गया ना, आपकी दोनों बहनों का जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं यस। आपको अभी लिख के दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो मोटिवेट हो चुकी हैं, यार इनका हो चुका है, इनका ऐसे पॉडकास्ट हो रहा है, इनका ऐसे सब लोग भाव दे रहे हैं, हमको लेना है। तो वो देख लेना, अगली वैकेंसी जो बिहार की आ रही है उसी में सीट निकाल लेंगी, 100% सीट निकाल लेंगी। तो हमेशा देखो, एक जो है, एक परिवार में एक बच्चा ही जो है उस परिवार को सुधारने के लिए काफी होता है। तो अभी सर आपको आपका खुद को मतलब कैसा लग रहा साथ है? में, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखो एक छोटी सी जर्नी है, 3-4 महीने की मेहनत है, और वो 3-4 महीने अगर मेहनत कर ली जाए तो सिलेक्शन श्योर हो जाता है। और मैं अब आपको ये बोल रहा हूँ, जितने भी लोग मेरे छोटे भाई बहन अभी क्लास देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, बिहार में देखो अब की बार फिर वैकेंसी आ रही है, 3900 पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है। ये वैकेंसी और बढ़ेगी, तुम एक बार पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। हाँ जी, कोमल जी से हम लोग आखिरी कुछ वर्ड सुनेंगे, बस इन भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए बता दीजिए एक बार। सर का क्लास पूरे भरोसे के साथ ले सकते हैं, और जैसे जैसे सर बोलते हैं बस वैसे वैसे ही पढ़ना है, डेली क्लास करना है, क्लास को नहीं छोड़ना है, और कंटिन्यूटी बनाए रखना है। और सबसे बड़ा बात है, एमसीक्यू का जो क्लास करवाते हैं सर, वो ही मेन रिवीजन क्लास हो जाता है, वो जरूर करना है, बस और धन्यवाद। कुछ नहीं देखो मैं करना। एक छोटा सा जरिया हूँ, बस मेहनत आपको करनी होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा ऐसी और बहुत सारी स्टोरियों के साथ, बहुत सारे अभी पॉडकास्ट बाकी है, क्योंकि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमां बाकी है। मैं थैंक यू करता हूँ कोमल जी का, धन्यवाद थैंक यू आपका। सर। और हम लोग बीटीएससी के इस डीवी के बाद में हम लोग आ रहे हैं बिहार, आप लोगों से मिलने, आपसे मिलने, तो जरूर आइएगा हमसे मिलने, हम आपको सर मुझे एड्रेस याद वगैरह है, आपने बोला था एप्रॉन और स्टेच जरूर मिलेगा जो लोग पास गारंटी के साथ करेंगे। वो मैं दूंगा भाई। मेरे को पता है, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, सर मेरा स्टेथोस्कोप कब मिलेगा, एप्रोन कब मिलेगा। 100% जब हम लोग आएंगे हम आपको वो देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।